जय महाकाल। आपके दिल के पास हर पल द घोस्ट एनपीएल। आप देख रहे हैं द घोस्ट एनपीएल पर हॉरर भूतिया कहानी की सीरीज। दोस्तों, अगर आप हंटेड भूतिया डरावनी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप कहानी का आनंद ले सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। रात के गहरे अंधेरे में एक घने जंगल में रात के सन्नाटे में गूंजती भेड़ियों की आवाज माहौल को और अधिक खौफनाक बना रही थी। उसी जंगल में एक लड़की खड़ी है जो धीमे धीमे आगे चल रही है। कोई उसे पुकारता है, काजल। वो लड़की आवाज सुनकर पीछे देखती है तो उसे एक साया नजर आता है और देखते ही देखती वो एक खूबसूरत लड़के में बदल जाता है। उसे देखकर वो लड़की डरते हुए, कौन हो तुम? वो लड़का बोला, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो काजल? मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरे पास आ जाओ। वो लड़की बोली, कौन काजल और कैसी जरूरत? ये क्या बकवास है? तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? थोड़ी हिम्मत करके पूछी। वो लड़का बोला, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं काजल। एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और वो लड़का अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है। उसे इस तरह हंसते हैं देख के वो लड़की घबरा जाती है और डरकर भागने लगती है। वो लड़का बोल रहा है, भाग कर कहाँ जाओगी काजल, तुम मेरे पास आओ। और उसके पीछे जाने लगता है। वो लड़की भागते हुए रोड पर आ जाती है और उसे सामने से गाड़ी आते हुए दिखाई दे रही है। इससे पहले वो लड़की संभल पाती, गाड़ी से टक्कर मार देती है और वो लड़की चीख मार कर लुढ़कते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाती है। नहीं कहते हुए एक लड़की जोर से चीखी और झट से उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और चारों तरफ देखती है, मैं कहाँ हूँ? मैं तो जंगल में थी। इधर उधर देखते हुए बोली, मीरा क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? उसके पास की कमरे में ही सोई लड़की उठकर उसके पास आती है जो परेशान सी मीरा को देखती है। मीरा बोली, माया वो लड़का? माया बोली, क्या हुआ? आज फिर से वही सपना आया क्या? समझ में नहीं आता यार, आखिर बार बार वही सपना क्यों आता है? मीरा बोली, हाँ वही सपना आया। माया पता नहीं क्यों पिछले 1 साल से वही सपना और उस लड़के का सपने में बार बार आना और मुझे काजल नाम से बुलाना, कुछ तो मतलब है। परेशान होकर बोली। माया बोली, इतना मत घबरा यार, कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक सपना ही है। मीरा बोली, नहीं माया, बार बार एक ही सपना आना कुछ तो है, मुझे बार बार ये सपना आता है। अपने सर को दोनों हाथ से पकड़कर परेशान होते हुए बोली। फिर माया बोली, मीरा तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना टेंशन मत ले। और डॉक्टर ने तुझे टेंशन लेने से मना किया है ना, तो फालतू की बातें मत सोच, ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना है। मीरा बोली, काश कि ये सपना ही होता माया, लेकिन मुझे जानना है कि 1 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। प्लीज तू बताना क्या हुआ था मेरे साथ। दोस्तों, 1 साल पहले मीरा माया से मिली थी और उसकी याददाश्त चली गई है, उसे कुछ भी याद नहीं है। तब से वो शीला के घर में ही रहती है। माया बोली, 1 साल पहले तू शहर के बाहर जो तालाब है ना, वहां बेहोश मिली थी, बस यही हुआ था। और देख मीरा, मैं जानती हूँ तू अपने अतीत के बारे में जानना चाहती है, लेकिन अगर तेरा कोई परिवार होता तो तुझे ढूंढने की जरूर कोशिश करता। मीरा बोली, और तुझे कैसे पता
कि मेरा परिवार मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा होगा? माया बोली, सीरियसली यार, मैं पिछले 1 साल से सारे शहर के पुलिस से बात कर रही हूँ, लेकिन किसी ने तेरे गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मीरा बोली, तू ठीक कह रही है, शायद मेरा कोई परिवार नहीं होगा, मैं अनाथ हूँ। माया बोली, आज बोल दिया तो बोल दिया, आज के बाद मत कहना कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं हूं ना तेरा परिवार। माया की बात सुनकर मीरा मुस्कुरा देती है और गले लग जाती है। मेरे माँ पापा के जाने के बाद एक तू ही तो है यार मेरा परिवार, और कौन है मेरा यहाँ? उदास होते हुए बोली। फिर माया बोली, अब तेरा इमोशनल ड्रामा हो गया हो तो मैं जाऊं, मुझे नींद आने लगी है, मैं सोने जा रही हूँ, और तू भी सो जा। एक तो रोज रात के 12 बजे सपनों की वजह से नींद खराब हो जाती है, इसलिए तू भी सो जा। और मीरा को सुलाकर कंबल ओढ़कर चली जाती है। माया दरवाजा के पास पहुंचकर एक अजीब मुस्कान के साथ मीरा को देखती है और बाहर की ओर चल देती है। दोस्तों, सुबह का समय था। किसी की आवाज से मीरा की नींद खुलती है। आई मिस यू मीरा, सामने वही सपने वाला लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था, फिर अचानक वो गायब हो जाता है। मीरा एक झटके के साथ उठ जाती है और घबरा कर चारों तरफ देखती है तो उसे दीवार में किसी की चलती हुई परछाई दिखाई देती है। मीरा बोली, कौन है वहां? डरते हुए बोली, लेकिन वो परछाई बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देता है। मीरा अपने बेड से उतरकर उस परछाई की ओर जाने लगती है और बालकनी में आ जाती है। वहां कोई नहीं रहता। मीरा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। माया सही कहती है कि मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए बार बार वही लड़का नजर आता है, और वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे लिविंग रूम में आती है, जहां माया और उसका दोस्त बैठे हुए हैं। मीरा को देख उस लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फाइनली जिस चेहरे को देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन थी, आखिर मेरे सामने आ ही गया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। मीना उस लड़के को देखकर सुप्रभात राहुल, उफ तुम और तुम्हारा फ्लर्ट करने की आदत कहते हुए सामने कुर्सी में बैठ जाती है। राहुल माया का दोस्त है और मीरा कुछ दिन पहले ही मिली थी। राहुल मीरा को पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, लेकिन मीरा उसे दोस्त बस मानती थी। राहुल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, फ्लर्ट नहीं मैडम, ये मेरे दिल की आवाज है जिसे तुम सुनना ही नहीं चाहती। मैं तुम्हें कब से, लेकिन तुम हो कि? माया बोली, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं निकलने वाली मिस्टर मजनू। कभी कभी तो लगता है कि मीरा को लड़के पसंद ही नहीं है। राहुल बोला, यार मीरा प्लीज आज तो हाँ बोल दो, यही मौका है, और माया को गलत साबित कर दो, वरना हर बार की तरह मेरा ये मजाक उड़ाएगी। उम्मीद भरी निगाहों से वो मीरा को देखता है, लेकिन मीरा ध्यान नहीं देती। मीरा बोली, अफसोस राहुल, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना है और मैं ऐसे ही खुश हूँ। माया बोली, मैंने कहा था ना राहुल, मीरा को पाना इतना आसान नहीं है, इसे पाने का सपना छोड़ ही दो। राहुल बोला, हे भगवान, एक ही पल में मुझ बेचारे का दिल तोड़ दिया। बस बेरहम सनम ने। राहुल की बात सुनकर मीरा और माया हंसने लगती है। फिर कुछ सोचते हुए माया बोली, राहुल आज मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो क्या तुम आज मीरा के साथ रुक सकते हो? राहुल बोला, ये भी पूछने की बात हुई, तुम लोग इशारा तो करो, मैं यहीं पर तुम दोनों के साथ शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तो आने में 10-11 बज जाएंगे। मीना बोली, ठीक है, मैं कोई छुट्टी बची नहीं हूँ, अपना ध्यान रख सकती हूँ, तो बिना मेरी टेंशन किए मीटिंग करने जाओ। राहुल बोला, तो ठीक है, रात में मिलते हैं। माया बोली, मीरा तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, और मौसम सही नहीं है,
बारिश भी होने वाली है, तो बाहर मत जाना, अपना ध्यान रखना। राहुल रात तक वापस आ जाएगा, कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर देना। मीरा बोली, ओके मेरी माँ, तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, और बाय बोलकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद बहुत हवा चलने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। घर के खिड़की दरवाजा हवा चलने की वजह से बार बार बंद होते और खुल जाते हैं, जिनको मीरा एक एक करके बंद कर रही थी। अचानक लाइट चली जाती है। मीना बोलती है, ये लाइट कैसे चली गई? अभी तो सही था, अब क्या करूं? एक तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। हाँ, एक काम करता हूँ, कैंडल जला लेती हूँ, कहते हुए वो मोमबत्ती अंधेरे में ढूंढने लगती है और कैंडल निकालकर जला लेती है। तभी उसे अपने पीछे किसी का होने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर मोमबत्ती की रोशनी में देखती है तो दो लाल लाल आंखें चमकती हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर भी वो मीरा कैंडल को हाथ लेकर डरते हुए आगे बढ़ती है। मीरा बोलती है, कौन कौन है वहां? लेकिन वो आंखें गायब हो जाती है। मीरा को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो डरते हुए दरवाजे तक पहुंचती है और दरवाजा खोल देती है। सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ है। मीरा राहत की सांस लेती है। मीरा बोली, जी आप कौन? वो लड़की बोली, क्या मैं यहाँ कुछ देर रुक सकती हूँ? बारिश बंद होते ही मैं चली जाऊंगी। मीरा बोली, हाँ अंदर आइए। और वो अंदर आकर सोफे में बैठ जाती है। वो लड़की मीरा को एकटक देखती है। मीरा पूछती है, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? वो लड़की बोलती है, नहीं कुछ नहीं, वैसे मेरा नाम रश्मि है। मैं यहाँ से जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई तो यहाँ चली आई। लेकिन क्या आप यहाँ इस वीरान सी जगह में अकेले रहती हैं? मीना बोली, नहीं, मेरे साथ मेरी दोस्त भी है, वो ऑफिस के काम से बाहर गई है, आते ही होंगे। फिर दोनों बात करते हैं। तभी रश्मि को मीरा के पीछे वही दो लाल आंखें दिखाई देती है। वो बात करते हुए रुक जाती है। रश्मि को ऐसे चुप देख मीरा पूछती है, क्या हुआ रश्मि? रश्मि अपनी उंगली होठ में रखकर चुप रहने को इशारा करते हुए बोली, मीरा मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तुम्हें वापस बुला रहा है। तुम्हें इस घर से दूर जाना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। मीरा बोली, क्या जान को खतरा? और कहाँ जाना होगा? और कहना क्या चाहती हो तुम? नासमझी से देखते हुए बोली। रश्मि बोली, मीरा धीरे बोल, वो हमारी बातें सुन रहा है। और तुम्हें जाना होगा पुराने कब्रिस्तान में, यहाँ नहीं। मीरा, रश्मि बोली, कुछ और बोल पाती उससे पहले ही वो लाल लाल आंखें उसके पीछे आ जाती है और रश्मि को अंधेरे में खींच लेती है। मीना बोली, रश्मि जोर से चीखी। पूरे घर में रश्मि की चीखें गूंज रही है और मीरा रश्मि की आवाज का पीछा करते हुए उसके पीछे दौड़ी। तभी लाइट आ जाती है और जब सामने देखती है तो वहां कोई नहीं था। मीरा बोली, रश्मि अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? सब जगह उसे ढूंढने लगती है लेकिन वो नहीं मिलती। मीरा डर से कांपने लगती है और बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर निकलती है, सामने आते ही एक इंसान से टकरा जाती है और वो गिरती है। उससे पहले ही वो उसे थाम लेता है। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कल की स्टोरी में आपको पता चल जाएगा। ये एक सीरीज है दोस्तों, आप सुनते रहिए हमारे चैनल पर हॉरर स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।